हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम भारतीय संविधान सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक कवर करेंगे और बाद का जो इसकी जो प्रोसेस है हम वो अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए भारतीय संविधान को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उन 1000 बुकों में से एक ऐसी किताब है जिन्होंने संविधान सभा ने तैयार किया था। ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि हमारे प्रतीक है, हमारे मुल्क का, हमारे देश का। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उन पुराने कानून को तोड़कर और सबको साथ लेकर चलना एक क्या थी, जिम्मेदारी थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या बनाया, हमारा संविधान, हमारा आईना। और आइए देखते हैं कि आईना यानी हमारा संविधान कैसे बना। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, इसे आज हम पढ़ेंगे चुनावी प्रक्रिया तक। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भारत के संविधान सभा का गठन। सबसे पहले संविधान को बनाने में किसकी चीज़ की मदद हुई, तो सबसे पहले संविधान को बनाने में संविधान सभा की गठन हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ और उसका विचार सबसे पहले किसने रखा था, 1934 में M.N. रॉय ने रखा था। कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें संविधान बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले एक संविधान सभा बनानी होगी। और इसका सबसे पहले विचार 1934 में M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था। अगला पॉइंट क्या कहता है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की मांग की। जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि 1934 में M.N. रॉय ने एक विचार रखा था, लेकिन 1935 तक आते आते कांग्रेस ने क्या कर दी, संविधान सभा की मांग कर दी। संविधान सभा के गठन की क्या कर दी, उन्होंने मांग कर दी थी। तो 1934 में विचार रखा गया और 1935 में उसकी मांग होने लगी थी। 1938 में क्या हुआ, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर होगा, वह संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और इसका गठन कौन करेगा, वो कौन करेगा, संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 1940 में नेहरू की इस मांग को, जो नेहरू जी ने मांग रखी थी कि संविधान सभा की कि उसका जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन 1940 में नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, स्वीकार कर लिया। यानी 1940 तक आते आते जो मांग चली आ रही थी, जो विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने रखा था, वो कब एक्सेप्ट किया गया, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था कि जो 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा को बनाने का विचार रखा था वो 1940 तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था और इसी को हम क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था ये भी ध्यान कर लेते हैं, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 1946 में क्या हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, एटली ने भारत में एक नया संविधान बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने क्या करा, अब 1946 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए और उनका क्या नाम था, एटली। उन्होंने कहा कि संविधान का अब हमें बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट कर लिया, जिसे हमने क्या कहा था, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने क्या करा, वो भारत आए थे और भारत आते ही उन्होंने क्या करा था, संविधान को बनाने का काम शुरू किया था। तो उसके लिए सबसे पहले 3 कैबिनेट, 3 शिष्टमंडल, 3 कैबिनेट यानी 3 शिष्टमंडल सदस्य भारत भेजे गए। 3 कैबिनेट मंत्री यानी 3 शिष्टमंडल भारत आए। तो 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन से थे, एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एक थे एवी अलेक्जेंडर। ये थे 3 लोग थे। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि संविधान को बनने की जब शुरुआत हुई तो 3 कैबिनेट कौन आए थे, यानी 3 शिष्टमंडल कौन कौन आए थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आए थे सबसे पहले, सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे और एवी अलेक्जेंडर आए थे। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कौन आया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कब,
24 मार्च 1946 को। इसके सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की। अब क्या हुआ, इन्होंने सभी राजनीतिक दलों से, जितनी भी पार्टियां थी उनसे क्या करी, बातचीत करी और बातचीत करके एक एक योजना बनाई और इसी योजना को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना क्या थी कि जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया तो इन्हें सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके जो योजना बनाई थी उसी को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का उल्लेख किया था। अब इसने जो योजना बनाई थी ना, वो योजना किसके लिए बनाई थी, संविधान को बनाने के लिए बनाई थी। लेकिन सबसे पहले इसने संविधान को बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की मांग रखी गई थी, उसका विचार किया गया था किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन ने भी सबसे पहले अपनी योजना में संविधान सभा का उल्लेख किया कि संविधान को बनाने में संविधान सभा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। उन्होंने अपनी योजना में ये बताया कि संविधान में सभा में जो टोटल सदस्य होंगे वो 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश प्रांत के जो कैंडिडेट होंगे वो उसमें से 389 में से 292 होंगे और 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों, जो छोटी छोटी देसी रियासतें में बटा हुआ था ना भारत पहले हमारा देश, वो छोटी छोटी देसी रियासतों में से 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों के होंगे। और 4 कौन होंगे, चीफ कमिश्नर होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि 389 सदस्यों में से 292 तो ब्रिटिश प्रांत की तरफ से थे, 93 सदस्य जो थे देसी रियासतों की तरफ से थे और जो 4 जो थे चीफ कमिश्नरों की तरफ से थे। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि संविधान सभा में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। लेकिन संविधान सभा में इन सदस्यों की संख्या के बाद भी एक क्राइटेरिया था। वो क्राइटेरिया क्या था कि प्रत्येक प्रांत, यानी प्रांत मतलब राज्य, 10 लाख की जनसंख्या के पीछे कितने व्यक्ति चुने जाएंगे, एक सदस्य संविधान सभा में चुना जाएगा कि 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक व्यक्ति को हम संविधान सभा के अंदर लेंगे। और उन प्रांतों को में जो सदस्य आए हैं, जो प्रांतों से संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे अब उनको भी बाद में क्या कर दिया गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक थे साधारण, एक थे मुस्लिम और एक थे सिख। साधारण में कौन कौन से लोग शामिल थे, हिंदू, पारसी, भारतीय, ईसाई। हिंदू, पारसी और भारतीय ईसाई लोग अब इनमें किसमें शामिल थे, साधारण में। उसके बाद मुस्लिम और इसके बाद सिख, जैसे आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अब क्या हुआ, चुनाव हुए 1946 में। अब सदस्यों की संख्या भी पता चल गई, 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देसी रियासतों के, 4 चीफ कमिश्नर और उनको 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर लिया। अब आखिरी कड़ी क्या थी कि अब चुनाव करना। तो मिशन योजना के अनुसार अब कब चुनाव हुए, 1946, जुलाई 1946 में चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस को कितने मिले, 208 मत मिले, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दल को मिले, यानी कांग्रेस विजय यहाँ पर रही। तो चुनाव हो गए जिसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दल को प्राप्त हुए। उसके बाद देसी रियासतों का चुनाव नहीं हुआ। जैसे कि मैंने बताया 93 सदस्य देसी रियासतों के, तो उन्होंने चुनाव में भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने चुनाव में भाग इसलिए लिया क्योंकि वो अपने आप को संविधान सभा का हिस्सा नहीं समझते थे। उन्होंने इसको अपने आप को इस संविधान सभा से क्या कर लिया, अलग कर दिया। इस मारे उन्होंने देसी रियासतों, उन्होंने क्या करा, चुनाव में भी भाग नहीं लिया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या देसी रियासतों ने चुनाव में भाग लिया था, तो देसी रियासतों ने चुनाव में भाग फिर नहीं लिया था। और इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी हुई क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं ने भी शामिल थी। तो हमने भारतीय संविधान पढ़ लिया है, कहाँ तक, चुनाव प्रक्रिया तक हमने कवर कर लिया है। आगे की वीडियो में हम इसकी बैठकों के बारे में जानेंगे कि अब इसके बाद की जो सीरीज़ आएगी उसमें जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव इस नॉलेज को ले सकें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।